ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को जाना था। उसमें हमने ये देखा था कि डिस्टेंस जो होता है वो दूरी होती है जो कि किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी चीज़ ने असली में तय करी है, उस दूरी को हम क्या कहते हैं? लेकिन शुरुआती पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जिसे हम इंग्लिश में इनिशियल और फाइनल पॉइंट बोलते हैं, उनके बीच का जो कम से कम दूरी होती है, यानी कि उनके बीच की जो स्ट्रेट लाइन होती है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से या तो कम होगा या बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। आज भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे ही। तो अ कार ट्रैवल्ड 120 किलोमीटर इन नॉर्थ। ठीक है, तो हम पहले अपनी डायरेक्शंस बना लेते हैं। दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड, दिस इज एंड दिस इज। तो कहता है कि एक गाड़ी है जो कि 120 किलोमीटर कहाँ चली, यानी कि 120 किलोमीटर ऊपर की तरफ गई है। फिर कहता है देन टर्न राइट मुड़ गई। राइट मतलब कि इधर के इधर, राइट साइड इधर। और फिर कितना चली, 50 किलोमीटर और चली, यहाँ पे आ गई। अभी राइट मुड़ी है तो ऑफकोर्स 90 डिग्री पे मुड़ी होगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, कोई बता सकता है देखते ही? और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? वेरी गुड। तो देखो, मान लेते हैं ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। हमसे पूछा है डिस्टेंस तो एक्चुअल में वो कितना चली, 120 जमा 50 यानी कि 170 मीटर, तो हमारा डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बेसिकली शुरुआती वाली पॉइंट और एंडिंग वाले पॉइंट को जोड़ दो। तो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है दैट मीन्स ये हाइपोटेनियस है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए सी का स्क्वायर बराबर होगा 120 के स्क्वायर प्लस 50 के स्क्वायर के। तो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, 12 का स्क्वायर होता है 144, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 जीरो आ जाएंगे। 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 जीरो आ जाएंगे। तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर हो, ये 16920, ये जोड़ के ये बन जाएगा इनको। स्क्वायर यहाँ जाके अंडर रूट बना। 169 किसका स्क्वायर होता है, 2 जीरो की जगह। तो ये हमारी ए सी की लेंथ आई। तो ये आया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। कितना हुआ, 130 मीटर। अगेन जो मैंने बात बोली थी कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से कम होगा या तो बराबर हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मानो एक आपके पास एक लड़का है जो पहले ऐसे हाफ सर्कल चला उसने अपना। ठीक है, ऐसे हाफ सर्कल को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, ऐसे हाफ सर्कल चला उसने और फिर वापस से ऐसे हाफ सर्कल चलाए। ठीक है, तो ऐसे 2 हाफ सर्कल चलाए, एक ऐसे हाफ सर्कल ऊपर, एक ऐसे हाफ सर्कल नीचे, ऐसे चलाए वो। ठीक है, इसको हम पॉइंट ए कहते हैं, इसको हम पॉइंट सी, इसको हम पॉइंट डी, इसको हम पॉइंट ई। इस हाफ सर्कल की जो ये हाफ सर्कल चला है, यहाँ बेसिकली जो रेडियस है, ये जो दूरी है ना ये वाली, यही तो होगी रेडियस। ये 7 मीटर ले लेते हैं। 7 क्यों, क्योंकि 7 से 7 कट जाता है इसलिए ले लेते हैं हम। ठीक है, आपसे पूछा कि वो पहले ए से चलता चलता कहाँ गया, बी पर गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ए से चलता चलता कहाँ गया, डिस्टेंस बताओ जल्दी से। तो डिस्टेंस वो होता है जो कि वो सच में चला हो, जो कि वो, क्या ये सर्कल का एक क्वाड्रेंट है, क्या ये सर्कल का एक, यानी कि सरकमफ्रेंस का 1/4। अरे ध्यान से सोचो यार, ये पूरा होता है 2 पाई आर, ये हो गया 2 पाई आर का आधा, ये हो गया 2 पाई आर का 1/4। तो 2 पाई आर का 1 बाय कितना हुआ, 22/7। रेडियस कितनी है 7, फिर 1/2 कितना आ जाएगा ये 11 मीटर्स। ठीक है, अब मैं बार बार सॉल्व नहीं करूंगा, तुम लोग समझ जाना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना, 7 रूट 2। याद करो, सेम क्वेश्चन बन गए भाई। ये 7 है, ये 7 है, तो डायगोनल कितनी हो जाएगी, 7 रूट 2। कल ही कराया था, 7 रूट 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट यही तो होता था, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में लाइन खींच दो, जो लेंथ नाप लो, है ना। फिर एक बार मैं ए से सी तक का पूछता हूँ, ज़्यादा नहीं करा रहा इसके पार्ट्स में। ए से सी तक का बताओ,
डिस्टेंस कितना हुआ? गलत जवाब, 22। अरे यार, यहां से डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, यहां से यहां तक आने में 11 मीटर हुए थे, यहां से यहां तक आने में और 11 मीटर हुए होंगे, तो असली में तो 22 मीटर चला ना वो। इसको हम फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे 2 पाई आर है और सर्कल का आधा चल गया, वो सर्कल का आधा मतलब सरकमफ्रेंस का आधा, तो सिंपल पाई आर बचा, वैल्यूज लगाओगे तो 22 मीटर आंसर आएगा आपका। क्लियर इतनी बात? अब यहां से डिस्प्लेसमेंट ही बता दो एक बार, कितना हुआ? देखो डिस्प्लेसमेंट होता है शुरुआती पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, लाइन खींच दो तो 7 + 7 यानी कि 14। बहुत बड़ी बात नहीं कर दी अभी तक, तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब थोड़ी सी बड़ी बात करते हैं ना, बिठाता हूं मैं इसे। तो यहां तक की कैलकुलेशंस तो हमने पिछली वीडियो में ही करी थी। अब कुछ नया होने वाला है इस क्वेश्चन में। ए से चलते चलते हम डी पे आ गए, फ्रॉम ए टू वेंट डी, थर्ड पार्ट में। मुझे बताओ डिस्टेंस कितना हुआ? वो तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 11 ये ले लिया, 11 ये ले लिया, 11 ये ले लिया, 33 हो गया टोटल। करें कैसे? एक क्वाड्रेंट 2 पाई आर का 1/4, दूसरा क्वाड्रेंट 2 पाई आर का 2/4 यानी कि 2 हो गया, फिर 2 पाई आर का 3/4, तो 3/4 ऑफ 2 पाई आर। वैल्यूज लगाओगे तो 33 मीटर आंसर आएगा। वैल्यूज लगाना जब नोट्स में लिखो तब, है ना? ये तो मेरे को पता है ऐसे ही आंसर आ रहा है, हो सकता है बाद में जाके तुम भूल जाओ कैसे आया था 33 आंसर, तब वैल्यू से तो याद रहेगा ना कि ये फॉर्मूले में ये वैल्यूज लगाई थी, ऐसे आंसर आया था। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सोचने योग्य बात, देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट में मेरे को एक चीज आती है करनी, कि जो शुरुआत का पॉइंट है और जो एंड का पॉइंट है, एक सीधी लाइन खींच दो, इतना करना आता है मेरे को बस, है ना? इस सीधी लाइन की लेंथ कुछ करके मैं निकाल सकता हूँ क्या? तो जवाब है हाँ, निकाल सकते हैं बड़े आराम से, सब कर लेंगे हम, चिंता नहीं। 7 ये है यहाँ से यहाँ तक का, है ना? और यहाँ से यहाँ तक का भी 7 ये है ना भाई? और यहाँ से यहाँ तक का भी कितना है? 7, क्योंकि रेडियस ही 7 है यार सर्कल की। और यहाँ से यहाँ तक का भी कितना है? 7। तो ट्राइंगल कैसा बना? ट्राइंगल ऐसा बना, देखो ध्यान से, ये 7 है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये 21 है। अब इसकी हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस कितनी होती है? इसका स्क्वायर यानी कि 49, इसका स्क्वायर यानी कि आई थिंक 441 ऐड करो कितना हुआ? 9 और 1 10, 0, इधर एक ये 5 हुआ, 5 4 9, और इधर 490। निकाले इसको बाहर? हाँ निकाल सकते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको 7 का स्क्वायर इंटू 10 ऐसे लिख सकता हूँ। अरे 49 तो 7 का स्क्वायर हुआ, 1 0 को ऐसे रख दिया, ये तो बाहर आ गया, 7√10। तो कितना आ गया आंसर हमारा? 7√10 मीटर। क्या इतनी बात सबके समझ आती है? अब यहाँ से यहाँ तक का बहुत आसान है, मैं वर्बली बोल के बता रहा हूँ। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 11 11 11 11 11 पूरा 44 हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? शुरू का पॉइंट एंड का पॉइंट, 7 7 7 7 7 चौक 28। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए आपकी नई वाली किताब में एक और एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया गया है, इसको अभी हम पढ़ते हैं ना। मानो ये एक किसी बच्चे का घर है, ठीक है, और ये घर से निकल के सीधी रोड जा रही है ऐसे, इसमें से, ठीक है, एक बच्ची है, उसका नाम है बबली, वो निकली और ऐसे करके टाइम इंटरवल, ऐसे बेसिकली डिस्टेंस इंटरवल दे रखे हैं, 0 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये बबली जो है ये चलती हुई गई, 6 मीटर तक पहुंची। कहां से कहां तक पहुंची? अभी 6 मीटर पे जस्ट पहुंची है। मैं पॉइंट्स को नाम देता हूं, ए बी सी डी। चलो इसको क्वेश्चन की तरह ना करा के इसको ना वर्बली करा देता हूँ, वो ऐसे ही हो जाएगा यार, मतलब कोई बहुत तगड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। तो मुझे बताओ, अगर ये 0 से 6 मीटर पे चलती हुई है, डिस्टेंस कितना चला इसने?
डिस्टेंस कितना 6 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ओके देन फिर यहाँ आके इसको एक बात ध्यान आई कि इसकी घड़ी घर पे रह गई है, ठीक है, क्योंकि इसके हाथ में नहीं थी इसकी घड़ी। तो ये इसने वापस से टर्न मारा और चलते चलते ये यहाँ आ गई 2 मीटर पे, ठीक है, बात समझ गए। पहले चल के इधर गई, फिर इधर से वापस इधर आई गई, ठीक है। मुझे बताओ डिस्टेंस कितना हुआ। तो डिस्टेंस का मतलब होता है सच में कितना चली। आप बोलोगे सच में कितना चली, 2 4 6 7 8 9 10 चली ना एक्चुअल में। एक्चुअल में कितना चली वो, अरे उसने यहाँ से यहाँ तक तो 6 चल गई और वापस 4 मीटर पीछे भी तो गई है। समझ गए बात को। तो डिस्टेंस कितना हुआ, चाहे तो लिख लेना इस बात को जो मैं लिखवा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, है ना। मैं वैसे लिखवा नहीं रहा इसको क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट हमें इतना आता है भाई कि शुरुआती पॉइंट 0, एंडिंग पॉइंट 2, तो कितना हुआ 2 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ आने के बाद इसको एक बात है, इसने जब ऐसे बैग में चेक करते हुए आ रहे थे तो बैग में इसको अपनी घड़ी मिल गई। फिर उसने बोला अब घर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वापस से चलना शुरू किया, इसने चलती चलती यहाँ पहुँच गई 12 पे, समझ गए, हाँ सॉरी 10 पे। पहले समझ गए ना कैसे कहाँ से कहाँ ये पहले पहुँची 0 से पहले 6 पहुँची, 6 से फिर वापस गई 4, 4 से फिर अच्छा 6 से पहुँची 2, 2 से फिर 10 पहुँच गई। उसका मुंह तोड़ दिया, इसका मुंह वापस बना दिया, ठीक है। क्या कहानी समझ गए। डिस्टेंस कितना हुआ पता करते हैं। एक्चुअल में वो कितनी चली, पहले चली थी कितनी 6 मीटर, कितनी चली थी, फिर 4 मीटर और चली थी, कितना हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी हुई 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 मीटर चली है वो। कितना, कुछ समझ पक्का। एक्चुअल में तो 18 मीटर चली है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, शुरुआती पॉइंट ये रहा, एंडिंग पॉइंट ये रहा, 10 मीटर। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। अब वो चाहे 50 चक्कर ऐसे मार ले, तुम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिखना सीख गए हो, ठीक है। अब हमें जानना है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। दोनों ही सुनने में कई बार इनको इंटरप्लेस भी कर दिया जाता है कि स्पीड ही वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या अंतर क्या होता है, इस बारे में सुनते हैं। स्पीड जो होती है उसकी डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ इसका, मानो कोई चीज चल रही है, कोई गाड़ी चल रही है, कोई ट्रेन चल रही है, तो कितने रेट से उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है उसे हम स्पीड कहते हैं। रेट मतलब कितनी जल्दी उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है। मानो एक गाड़ी है जिसका 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर डिस्टेंस बढ़ रहा है। कितना, 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर डिस्टेंस उसका, तो हम बोलेंगे उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। क्या बात समझ आई, 10 मीटर पर सेकंड। यही तो रेट है कि कितनी जल्दी उसका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर इस तरफ आ रही होगी तो डिक्रीज हो रहा है, इधर जाएगा तो इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, बस हमें तो चेंज से मतलब है। तो जितनी जल्दी अच्छा उसको बोलते हैं रेट। क्या रेट है उसका, ठीक है। कोई भी चीज़ कितनी जल्दी हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका रेट कहते हैं। कहती बात समझ आई। तो इसको मैंने लिखा रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी जल्दी चेंज हो रहा है उसे हम स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड। ये जो है ये भी सेम ही है, बस ये रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। बस ये डिस्प्लेसमेंट में रेट, अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट कितनी जल्दी चेंज हो रहा है तो मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं मैं डिस्प्लेसमेंट में कितनी जल्दी चेंज आ रहा है तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्पीड। मतलब कि जो स्पीड होती है, अच्छा बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक बेसिकली 2 टाइप की होती है, ठीक है। 2 टाइप्स होते हैं। पहली होती है आपकी एवरेज स्पीड,
ठीक है। एवरेज स्पीड मतलब लगभग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेसिकली एवरेज मतलब पूरी जर्नी की स्पीड होती है एवरेज स्पीड जो होती है, ठीक है। एक मिनट में कंफर्म कर लूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड आपके सिलेबस में है कि नहीं है। अगर होगी तो मैं करा दूंगा, वो नहीं होगी तो मैं नहीं कराऊंगा। होती तो वैसे दो तरह की हैं। वेट अ सेकंड, पॉज कर देना। तो जो स्पीड और वेलोसिटी होती हैं वो दोनों की दोनों दो तरह की होती है, ठीक है। बेसिकली दो तरह की होती है। एक तो होती है एवरेज स्पीड, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिमिलर वेलोसिटी भी दो तरह की होती है। एक तो एवरेज, मैंने एवीजी लिख दिया एवरेज को, ठीक कर लेना उसको, एवरेज स्पीड, और एक इंस्टेंटेनियस, अच्छा यहाँ वेलोसिटी लिखना चाहिए था ना, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। दो तरह की, एक तो स्पीड वेलोसिटी दोनों ही दो तरह की होती है। इंस्टेंटेनियस वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत अंतर तब भी बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले एवरेज पढ़ते हैं अच्छे से। तो अभी हमें पढ़ना है क्या, ऐसे स्टार डाल लो क्योंकि इसका सब टॉपिक है। एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ना है। एवरेज स्पीड हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बेसिकली हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कोई एक ट्रेन है, इमेजिन करो, वो ट्रेन जो है वो रास्ते में रुकी भी है, तेज भी चली है, धीरे भी चली है, मुड़ी भी है, सब चीज़ करी है उसने, लेकिन मुझे उसकी पूरी जर्नी से मतलब ही नहीं है। मेरे को मतलब है चल के कितनी दूर से आई है, मानो 240 किलोमीटर दूर से। कितनी दूर से? 240। समय कितना लगा, मान लेते हैं 6 घंटे लगे। तो आंसर हमारा जो एवरेज स्पीड का आएगा वो सिंपल कितना आ जाएगा, 6 कितना 40 किलोमीटर पर आवर। बात समझे? अरे बीच में रुकी भी थी, बड़ी भी थी। हमें बीच वाली जर्नी से जब मतलब हो ही ना कि इसने बीच में करा क्या, तो हमने क्या निकाला है, तब हमने एवरेज स्पीड निकाली है। डू यू गेट माई पॉइंट? ठीक है, तो हमने क्या निकाली है, एवरेज स्पीड निकाली है। इसकी जो यूनिट होती है, अच्छा जो स्पीड ये सारे सब में अप्लाइड है ना, इसमें भी अप्लाइड है, इसमें भी अप्लाइड है, जो यूनिट वगैरह है वो मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, मीटर पर सेकंड होती है। ये कितने मीटर कितने एक सेकंड में चला है, क्लियर थी बात? ये ऑफ कोर्स स्पीड है, तो स्केलर है कि वेक्टर है, मुझे एक बात बताओ, चेक कर लेते हैं। इधर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो स्केलर होता था। इधर क्या है, टाइम है, टाइम तो अगर मैं स्केलर को स्केलर से डिवाइड करूं तो स्केलर ही आएगा यार। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कुछ समझ? ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की। अच्छा मैंने इसकी डेफिनेशन तो लिखी नहीं। बेसिकली एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, यही डेफिनेशन होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही डेफिनेशन है, ठीक है। ये पूरी की पूरी जर्नी होती है। ऐसे मैं लिख दूं, स्पीड ऑफ होल जर्नी, टोटल कितनी स्पीड थी, बड़े डिस्टेंसेस की बात होगी इसमें। अब मैं तुमसे बोलूं इंस्टेंटेनियस स्पीड की क्या होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब एक पल की स्पीड बताओ मुझे कि तुम 4:11 पे तुम्हारी गाड़ी की स्पीड क्या आती है, ठीक है। तो स्पीड एट एन इंस्टेंट या इंस्टेंस, एक इंस्टेंस पे मतलब एक पल पे कितनी स्पीड थी उस समय आपकी, उसे हम बोलेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड रहेगी, ये भी स्केलर क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर होती है सबके? पक्का? बढ़िया। यहां पे भी सब चीज सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। यहां पे क्या था पहले, एवरेज वेलोसिटी,
तो ये हो जाएगी स्पीड ऑफ होल जर्नी की जगह वेलोसिटी ऑफ होल जर्नी, है ना। लिख लेना यार इसको। इधर क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या बनेगा जल्दी बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अरे रेट ऑफ चेंज में डिस्प्लेसमेंट था यार, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर। यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अरे डिस्प्लेसमेंट भी तो मीटर ही होता था। सोचो ना ध्यान से, इसका आंसर मीटर में आना है, इसका आंसर सेकंड में आना है, तो मीटर पर सेकंड। समझ गए। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, सोच के बोलना। फॉर्मूला देखते हैं। ऊपर क्या है, वेक्टर है स्केलर है, नीचे क्या है, तो वेक्टर ही है। इसने इसको इस ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसने इस पूरे के पूरे टर्म को डायरेक्शन दे दी ना। अगर ऊपर एक वेक्टर है नीचे एक स्केलर है, या ऊपर एक स्केलर है नीचे एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर इसने डायरेक्शन दे दी, मतलब इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी से, किसी स्केलर से, तो वो जो क्वांटिटी होती है उस पूरे को डायरेक्शन मिल जाती है, मतलब वो खुद भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जल्दी से इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर लेते हैं। सॉरी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या होगा बताओ। ये वेलोसिटी एट एन इंस्टेंस, इंस्टेंट भी बोल दो, हाँ एट, सॉरी एट एन इंस्टेंट। अब मुझे बात बताओ, मैं तुमसे सिंपल सी बात पूछता हूँ। तुम यहाँ से निकले 10 बजे निकले यहाँ से, फिर तुम यहाँ से ISBT पहुँचे। ISBT हमारा बेसिकली कश्मीरी गेट में होता है, वहाँ के बेसिकली ऊपर नॉर्थ इंडिया की सारी बसें मिल जाती हैं। तुम उतरे कहाँ पे, ऋषिकेश। 4 घंटे बाद टोटल डिस्टेंस ऋषिकेश से दिल्ली तक का 200 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है। तुम निकले थे, मान लेते हैं तुम निकले थे रात के 11 बजे। 11 से 4 घंटे अगर निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 3 बजे हो जाएगा। सुबह के 3 बजे पहुँचे तुम। ठीक है। तो तुम इस केस में एवरेज स्पीड निकालोगे कि एवरेज वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालोगे। इस केस में तुम एवरेज निकालोगे कि इंस्टेंटेनियस निकालोगे, मुझे बताओ। एवरेज निकालोगे। बात समझ रहे हो। अरे तुमसे पूरी जर्नी की बात करी गई है यार, उसमें तुम निकले भी, तुमने बैग उठा के चले भी, तुमने रिक्शा भी लिया, तुम मेट्रो में भी गए, तुमने वो सब काम भी किया, तो तुम्हारी एवरेज स्पीड आई है इसमें पूरी जर्नी की। ठीक है, समझ गए बात को। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि 11:35 पे तुम्हारी स्पीड क्या थी, तो ये किसकी बात करी मैंने, 11:35 और 30, मुझे मिनट भी नहीं बोल सकता मैं, इंस्टेंटेनियस एक पल का होता है तो मुझे सेकंड्स तक बोलना पड़ेगा। 11:35 और 10 सेकंड पे आपकी स्पीड कितनी थी, तब मानी जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मैंने 11:35 का बोल दिया ना, 35 मिनट भी 60 सेकंड होता है उसमें भी। 35 मिनट कब शुरू हुआ था, जब 34वां मिनट खत्म हुआ था और 36वां मिनट चालू हुआ था, तो बीच में तो बहुत बड़ा इंटरवल हो गया 1 मिनट का पूरा, तो ये तो एवरेज ही हो गई फिर से। तो 11:35 पे नहीं बोल सकते हम, है ना। पूरा बताओ कितना, और फिर कुछ सेकंड ही बोलना पड़ेगा, है ना। या तो एग्जैक्ट ऐसे बोलो 11 बज के एग्जैक्ट जब 35 हो रहे थे, जब सुई 35 पे ही थी, जब ये वाली जो 12 पे ही गई थी बिल्कुल, तब कितनी स्पीड थी, तब बोली जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर होती है। व्हाट इज स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एवरेज पूरी जर्नी की, इंस्टेंटेनियस एक समय की। एवरेज पूरी जर्नी की, इंस्टेंटेनियस एक समय की। ये एक स्केलर, ये एक वेक्टर, ये इसका मतलब फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसका होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस उधर आएगा, इसी वजह से स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट इधर आया, इसी वजह से ये दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई बातें, क्वेश्चन करके मजा आएंगे। पॉज करो। तो लास्ट हमने स्पीड और वेलोसिटी में अंतर समझा था, है ना। डिस्टेंस के नीचे अगर टाइम है तो हम बोलेंगे वो स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट के नीचे अगर टाइम है तो हम बोलेंगे वो। तो इसी बात पे कुछ क्वेश्चंस हो जाए, है ना। मानो वही बेसिक सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। हमारा जो 2 क्वेश्चन कराऊंगा बस इस पे बेस्ड में, ठीक है, फिर बाकी तुम समझ जाओगे क्या लॉजिक लग रहा है इसमें।
ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। ये 80 सेंटीमीटर है, ये 60 सेंटीमीटर नहीं मीटर है, ये 60 मीटर है। मानो एक पार्क है ना, रेक्टेंगुलर पार्क है। दैट मीन्स ये और ये मतलब सारे के सारे 90 डिग्री पे होंगे। एक रेक्टेंगुलर पार्क है बढ़िया सा। और साथ ही साथ में किसी ने, कोई इंसान ए से लेके बी तक चला है। कितने सेकंड लगे उसको ए से बी तक चलने में, ठीक है। मैं ये डिटेल दे देता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले मैं थोड़ा सा हटाता हूँ यहाँ से। पहले यहाँ से यहाँ तक जब वो चल के गया तो उसको टोटल 5 सेकंड लगे। यहाँ से यहाँ तक चल के जाने में उसको टोटल मान लेते हैं 4 सेकंड लगे। और यहाँ से उसको वापस यहाँ आने फिर से 5 लगे होंगे, क्योंकि सेम ही दूरी है ना। ऐसे कहानी है। मैंने पूछा कि मेरे को स्पीड और वेलोसिटी बताओ। पहले क्या पता करनी है आपको, ए से बी तक चलने में स्पीड कितनी हुई। स्पीड का फॉर्मूला मेरे को आता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस कितना है भाई 80 मीटर, टाइम कितना है भाई, कितना हुआ 16 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड आई है। आपने बोला, आपने इसके आगे एवरेज तो लिखा नहीं, लिख दो। एवरेज स्पीड जब भी बड़ा इंटरवल होता है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक भक्के गया हुआ है ना, तो क्या है जो भी है इसकी एवरेज स्पीड थोड़ी ज़्यादा। मुझे एवरेज वेलोसिटी बताना भाई। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक चलने में, 80 हुआ। चलो फॉर्मूला लिखा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले होता है, ऊपर होता है डिस्प्लेसमेंट, नीचे होता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 80, टाइम कितना हुआ 5, यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, एक बात और कंक्लूजन पता लगी। यहाँ पे साइड में नोट डाल के लिख लेना, व्हेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जो वेलोसिटी होती है वही स्पीड भी होती है। जब तक हम सीधी लाइन में चल रहे हैं तो स्पीड वेलोसिटी बराबर है। देखो ना, स्पीड भी उतनी, वेलोसिटी भी उतनी। अरे जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो स्पीड वेलोसिटी बराबर होगी। हाँ, टाइम तो सेम ही है ना दोनों के लिए। दूसरा क्वेश्चन, ए से चल के सी पे गए, मुझे एवरेज स्पीड बताओ। आप बोलोगे एवरेज स्पीड का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है एवरेज का, हालांकि यहाँ मैंने टोटल लगाया, लगा लेना तुम लोग चाहो तो। टोटल डिस्टेंस कितना है ए से लेके सी तक जाने में। आप बोलोगे 80 इधर लगा, 60 इधर लगा, है ना, तो 140 हो गया मेरे ख्याल से। 80 मीटर प्लस 60 मीटर, ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना हो गया 5 सेकंड और 4 सेकंड, यानी कि 9 सेकंड। लिख देते हैं 5 सेकंड प्लस 4 सेकंड। ऊपर है 140 मीटर, नीचे है 9 सेकंड। ये कटेगा नहीं मेरे ख्याल से, जो भी है 140 अपॉन में 9 मीटर पर सेकंड। चाहो तो डेसिमल में कर लेना इसको डिवाइड करके, ठीक है। क्लियर इतनी बात। स्पीड तो आ गई अपने पे, वेलोसिटी की बारी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, आप बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट का मुझे एक चीज़ आती है यार, शुरुआती पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, लाइन खींचनी होती है। तो ये AC की लेंथ हम निकाल सकते हैं क्या, आप बोलोगे बड़े आराम से निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस है। ऐसा ट्राइंगल है, देखो ये ट्राइंगल है, ये 60 है, ये 40 है, ये क्वेश्चन मार्क है, अच्छा 80 है ये, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में जो हाइपोटेनियस होता है वो क्या होता है, h² बराबर p² प्लस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। सो h² कितना है, 60 का स्क्वायर, ये तो हो गया 3600, ये हो गया 6400, कितना हो गया h का स्क्वायर, 0 0 तो ऐसे ही आया, 4 6 10, 0 इधर 1 9, और सॉरी कितना हो गया 10 ही हो गया टोटल, है ना। स्क्वायर वहाँ जाके इसके बाद का यहाँ लिख रहा हूँ मैं इधर, ठीक है। चलो साइड में कहीं लिख देते हैं,
इतना नोट कर लिया ना, ए से बी तक का कर लिया ना, तो मैं ए से बी तक का मिटा देता हूँ, ठीक है। पेपर चाहिए, ये ए से बी तक का मैं हटा रहा हूँ, फिर काला हो गया, इसी से ही करते हैं, ठीक है। तो बताना h कितना हुआ यहाँ से, अंडर रूट में 10,000, 10,000 किसका स्क्वायर होता है 100 का, तो h कितना आया 100। ये सोच ले करो कि जितने ज़ीरो हैं उसका आधा कर दें ज़ीरो में, ठीक है। तो h आया हमारा 100, ठीक। तो यहाँ से ये पता लग गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा 100 मीटर। टाइम कितना लगा, आप बोलोगे 4, 5 + 4 यानी कि 9, कितना, तो कितना आया 100/9 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात क्लियर होती है, 100/9 मीटर पर सेकेंड। ज़्यादा क्या है, 140/9 ज़्यादा है कि 100/9 ज़्यादा है। तो नॉर्मल के सिनारियो में जब हम सीधे सीधे नहीं चल रहे हैं, इफ़ यू आर वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, then the displacement is equals to distance, then velocity is equals to speed. But if you have turned at some angle, मतलब अगर आप मुड़ गए हो किसी एंगल पे, then always speed will be greater than velocity and displacement, distance will be greater than displacement. Clear? कॉल आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है, ठीक है। इसके बाद मैं ये भी मिटा देता हूँ, ठीक है, इतना तो पता चल गया। चलो बेसिकली जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला था ना अभी थोड़ी देर पहले, वही निकाल के टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड वेलोसिटी आ जाएगी हर न्यूमेरिकल में, है ना। मैं 2 ही कराऊंगा इसीलिए इसके। अब कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, ए से चलते चलते डी तक आ गए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे आए हैं थर्ड पार्ट में, ठीक है। डिस्टेंस कितना, अच्छा डिस्टेंस थोड़ी निकालना है अभी हमें तो स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस कितना हुआ, आप बोलोगे 80 कितना हो गया, अरे ये 80 है तो ये भी 80 होगा, 160 + 60 कितना 220 पक्का 220 मीटर, चलो मान लेते हैं, सही कह रहे हैं। 8 8 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है 22। टाइम कितना लगा 5 सेकंड, 4 सेकंड कितना हुआ 9, और फिर से 5 सेकंड, अरे इधर अगर 5 सेकंड लगे थे यहाँ से यहाँ तक आने में, तो इधर भी 5 सेकंड ही लगे हैं, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये भी 60 मीटर और 4 सेकंड। अब बोलो कितना हुआ 14, तो कितना हुआ, कैंसिल आउट करो तो 110 अपॉन में मीटर पर, ठीक है। वेलोसिटी कितनी हुई, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, भाई डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका मुझे सिर्फ एक ही आता है, ये रहा शुरुआत का पॉइंट, ये रहा एंड का पॉइंट, सीधी लाइन खींच दी, डिस्प्लेसमेंट आया 60 मीटर, समय तो 14 ही है अभी भी। क्यों 4 क्यों है, घूम के तो वहां से आए हम, 4 सेकंड क्यों लेंगे, है ना। ये जो पाथ है ना ये ए से डी का नहीं है, ये पहले ए से आप बी गए हो, बी से आप सी गए हो, सी से आप डी गए हो, तो आपको समय कितना लगा होगा ये करने में, 5 4 5, ये समय लगा होगा ना। ये वाला समय थोड़ी लगा होगा, एक्चुअल में जो समय लगा, समय तो समय ही है, उसे थोड़ी चेंज करोगे तुम। काटो कितना हुआ 30 मीटर पर, ज़्यादा क्या है 100/7 के 30/7, सो दिस इज अनदर केस वेयर स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी बिकॉज इट इज नॉट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, ए से वापस से ए पे आ गए, घूम फिर के पूरा का पूरा चक्कर लगा के आए, ध्यान रखना। स्पीड बोलो, आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस कितना हुआ 280 मीटर, टाइम कितना लगा 5 5 10 4 4 8 18 सेकेंड, कैंसिल आउट करेंगे क्या आएगा 140/9 मीटर पर सेकेंड, सही है ना। वेलोसिटी कितनी हो जानी है मुझे बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ये, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक तरीका मुझे आता है, शुरुआती पॉइंट एंडिंग पॉइंट सीधी लाइन, शुरुआती पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टाइम कितना है 18 ही है, तो 0 के नीचे कुछ भी आता है तो 0 ही हो जाता है। तो एक और बात पता चली,
व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम देन वेलोसिटी इज जीरो, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ये सारी चीज़ें एवरेज निकाली हमने क्योंकि बड़े बड़े इंटरवल्स की बात करी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले समझते हैं। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकली अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड भी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। इफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14, रेडियस 14 है, कह रहा एंगल कितना सबटेंड किया जा रहा है, एक केस में 90, एक केस में 180, एक केस में 60 इन 10 सेकेंड्स। समझाता हूँ। तो इसका पहला केस हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला आंसर हुआ 90 डिग्री वाला केस मैं कर रहा हूँ अभी। तो ऐसे कह रहा है बेसिकली कि एक सर्कल है, उस पे एक पार्टिकल है जो चलता 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 यहाँ तक पहुँच गया। ए से मान लेते हैं बी पे पहुँच गया, और जितना वो चला है, जिस आर्क की लेंथ पे वो चला है, उसने उस सर्कल के सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड किया है। क्योंकि पहला केस में कहा हमसे कि 90 डिग्री का एंगल सबटेंड किया है इसने। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। क्लियर इतनी बात? और कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, हर केस में 10 सेकंड लगे। तो यहाँ से ये तो 14 मीटर है और ये भी 14 मीटर है, और यहाँ से पूरा चल के यहाँ जाने में टोटल जो समय लगा वो 10 सेकंड है हर केस में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में ही 10 सेकंड है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, समझना मेरी बात को। पहले मेरे से पूछा था इस केस की एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 90 डिग्री के लिए पहले मैं लिख रहा हूँ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए मेरे को एक काम आता है, क्या कि ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना होगा जब यहां से चलता चलता यहां पहुंच जाएगा, ये कितना होगा सोचो। आप बोलोगे आपने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था इसको, टोटल डिस्टेंस इस आर्क की लेंथ हो जाएगी। इस आर्क की लेंथ कितनी होती है याद रखना, ये फॉर्मूला याद दिखा रहा हूं तुम्हें मैं। ठीक है, ये होती है टोटल डिस्टेंस, ये जो है ना टोटल डिस्टेंस, ये होता है थीटा कितना है, देखो ये एंगल कितना है यहां से यहां तक का, 90 डिग्री है। टोटल कितना एंगल होता है पूरा का पूरा, 360। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर से। क्यों किया ये बात समझ गए? क्योंकि ये जो आगे का टर्म है ना, ये फ्रैक्शन दे देगा हमें, इस पार्ट का फ्रैक्शन दे देगा हमें, ये वाला जो टर्म होगा, क्योंकि काटोगे तो कितना बनेगा 1/4। क्लियर इतनी बात? अपॉन में टोटल टाइम कितना है, 10 सेकेंड है। बढ़िया, ठीक है। इसे काटा तो कितना आया, 1/4, नीचे लिख देता हूं मैं, 1/4 2 पाई आर अपॉन में, इसने इसको भी काट दिया 2 पाई आर। पहले एक काम करते हैं, ये हो गया पाई आर बाय 2 अपॉन में 10। क्लियर इतनी बात? वैल्यूज लगाओ जरा, पाई की वैल्यूज लगाते हैं, कितना हुआ 22/7, पाई की वैल्यू लगाई, आर कितना है, ये नीचे 2 रहता है, तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ 1/2, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस 2 को साइड में ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं 1/2, है ना, एक ही बात है। अपॉन में पूरे के नीचे कितना आएगा, ये इससे कटा, कितने पे गया, इस 2 ने इसको काट दिया, कितना आंसर आया, 22 ऊपर है 10 नीचे है, तो 22.2 हो जाएगा, एक नंबर ऑफ पॉइंट लग जाएगा, है ना। क्या है ये 2.2? क्योंकि स्पीड है ना, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अरे ये मीटर में था यार, 14 मीटर था, समय सेकंड में लगा था, तो मीटर पर सेकंड। क्लियर इतनी बात? पक्का? बढ़िया। ये तो आई हमारी एवरेज स्पीड, इसको लिख लो क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी के लिए मेरे को मुड़ना पड़ेगा अदरवाइज, ठीक है, पॉज करके लिख लो। अब हमें क्या निकालना है, बोलो, एवरेज वेलोसिटी। थोड़ा सा सुखा लेते हैं इसको। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, कितनी होती है एवरेज वेलोसिटी, बोलो। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक ही तरीका आता है, इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को दोनों को एक लाइन से जोड़ दो। जोड़ देते हैं, इसे मिटाता हूँ पहले मैं,
ये जो फालतू चीज़ें करी थी इन्हें हटाते हैं, चाहे तो दूसरा फिगर बना लेना तुम लोग अगर गंदा नहीं किया तो। ये सीधी लाइन से जोड़ दिया, इस लाइन को हम फिगर आउट कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। कितना होगा आंसर, सीधा बता सकता है कोई? 14√2 याद कर लो। देखो यार, कभी भी ये a होता है और ये भी a होता है तो इसका आंसर a√2 हो जाता है। याद रखेंगे इसको, क्यों होता है ऐसा, चेक करते हैं। इसका आंसर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जुड़ा तो कितना आया 2a²। ये a स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर आ गया, a√2 बन गया। तो इसका आंसर सीधे सीधे मुझे बता सकता है कोई, बोलो? 14√2। ये तभी काम करता है जब बेस और परपेंडिकुलर सेम हो, ठीक है, नहीं हो तो नहीं काम करेगा, सीधी सी बात है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये रहा, अभी निकाला है 14√2 मीटर। टाइम कितना लगा, 10 ही सेकंड लगा था यार, हर केस के लिए 10 सेकंड ही टाइम है, ठीक है, इन 10 सेकंड्स इन ईच केस। कितना हुआ बताना, ये हो जाएगा हमारा 1.4, चाहे ऐसे लिख देते हैं इसको ना काट के। कितना हुआ बताओ, ऊपर तो हुआ 7, नीचे हुआ 5√2 मीटर पर सेकंड। 7/5√2 मीटर पर सेकंड। क्लियर इतनी बात? एवरेज वेलोसिटी आ गई अपने पे। 90 डिग्री वाला केस खत्म हो गया पूरी तरह से। 90 डिग्री वाले केस में जब हमने एवरेज स्पीड निकाली थी तो कितनी आई थी, 2.2 आई थी शायद। वेलोसिटी आई तो 7/5√2 मीटर पर सेकंड, दोनों चीज़ निकाल दी, ठीक है। यकीन मानो तुम इन चीज़ों को अभी सीख लोगे ना, तो अगर 11th क्लास में साइंस वगैरह लेते हो तुम लोग तो तुम्हें बड़ी आसान लगेंगे ये सब चीज़ें, दोबारा आएंगी ये सब चीज़ें। और बस थोड़ी ज़्यादा सी कैलकुलेशन हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो जाएगी थोड़ी बहुत, है ना, फिर भी तुम्हें हल्का ही लगेगा अगर तुम कंटिन्यूस पढ़ोगे तो। यहाँ पे तुम्हें लगेगा कुछ नहीं है, तो सारा 9th में पढ़ लिया था ये सब तो हमने। खैर इसे देखते हैं, थर्ड पार्ट है, इसे पूरा ही मिटाना पड़ेगा, ये सर्कल पूरा हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल में इस बार 180 डिग्री पे चला है वो, ठीक है। थर्ड है कि सेकंड है, सेकंड पार्ट है। 180 डिग्री पे चला है, मतलब सर्कल ये है, चला यहाँ से, चलते चलते यहाँ पहुँच गया, सेंटर पे 180 डिग्री चला है, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, चल के ऐसे गया है वो इस पाथ से, समझो, चल के चलता 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 यहाँ आ गया। एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ, बता सकते हैं बड़े आराम से। एवरेज स्पीड कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे सरकमफ्रेंस का आधा है, टोटल होता है सरकमफ्रेंस 2πr, उसका आधा कितना हो जाएगा 2πr का आधा, अपॉन में टाइम कितना लगा था हर बार, ये दोनों मर गए, कितना हुआ πr/10। पाई की वैल्यू, r की वैल्यू, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 14 मीटर थी, है ना, हर केस में ही थी होगी, जो कि 14 अपॉन में 10, ये दोनों मर गए, कितना हुआ, ये कितना हुआ 44 अपॉन में एक नंबर का पॉइंट लगा मीटर पर सेकेंड। आ गई हमारी एवरेज स्पीड। क्या निकालें अब, साइड में ही कर देता हूँ उसे मैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल अपॉन टोटल, ओके। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है निकालने का एक ही तरीका, शुरुआती पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, लाइन खींच दी, 14 ये है, 14 ये है, तो 14 + 14 अपॉन में टोटल टाइम कितना है, कितना हो गया, यानी कि 2.8 मीटर पर सेकेंड। अगेन वेलोसिटी स्पीड से कम है, एज यू कैन सी, ठीक है। थर्ड पार्ट 60 वाला है, 60 वाला पार्ट तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, उसमें कुछ हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह बनाया था, याद है ना। कल ही किया था क्या वो पार्ट, हो सकता है, वैसे तो इसी वीडियो में आएगा सारा का सारा, वो कल का और आज का सारा आज इसी में आएगा। क्या है ये, थर्ड है ना, कितना हुआ 60 डिग्री, सर्कल
सेंटर यहाँ से यहाँ तक बीच में कितना है 60 डिग्री, ये 14 ये 14 मीटर मीटर, ये ए ये बी। पहले क्या पता करना है मेरे को? एवरेज स्पीड कितना होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। जिस बच्चे को अभी भी याद नहीं हुआ था कुछ नहीं कर सकता उसका तो मैं। टोटल डिस्टेंस कितना होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का मतलब सच में तुम कितना चले हो। सच में हम यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चले हैं। एंगल दिया है, निकालने का कोई तरीका है क्या? सिखाया मैंने ऐसा कुछ? सिखाया है। एंगल कितना है? 60 अपॉन में कितना है? फिर मल्टीप्लाई में क्या है? टाइम कितना है? अब तो सॉल्व कर लोगे? कर दूं? कर देते हैं। ये कितना हुआ? 1/, ये कितना हुआ? पाई कितना है? रेडियस कितना है? अपॉन में कितना है? इससे ये चला गया, कितना बचा? 2 से 2 नहीं, ठीक है। ये वाला 2 से ये वाला ये गया 5 पे, इस 2 ने इस 6 को काटा कितने पे? 3 पे। और तो कुछ नहीं बचा। 22 है, नीचे 3 है, नीचे 5 है, ऐसा ही है। ये 22 है, नीचे 3 है, उसके भी नीचे 5 है। ऐसे केस में नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दे करो, तो 22 अपॉन में मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे ना। क्लियर इतनी बात? तो अब मेरे ख्याल से स्पीड वेलोसिटी के जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे डन हो गए हैं, ठीक है। अंतर समझ आ गया बेसिकली, स्पीड कैसे निकालना है, वेलोसिटी कैसे निकालनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? कुछ नहीं, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकाली हमने, इतनी देर से कर क्या रहे हैं। इंस्टेंटेनियस तो अपने सिलेबस में है नहीं, उसके लिए हमें एक थोड़ी मैथ्स आनी चाहिए अच्छी खासी, है ना। इस वाली मैथ से काम नहीं चलेगा, हमें नई मैथ आनी चाहिए। इस नई मैथ को हम कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, जो हम इन्हीं सालों में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एवरेज बेसिकली फिजिक्स जो है ना कैलकुलस पे ही काम करती है सारी की सारी। जब तक कैलकुलस आपको नहीं आएगी तब तक आप बहुत चीज़ें नहीं पढ़ सकते। विदाउट कैलकुलस बहुत कम ही पार्ट पढ़ सकते हैं। कोई नहीं, इंस्टेंटेनियस वगैरह 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे थे? ओके, क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा। कैसे करें? हाँ चलो एक काम करते हैं। ये जर्नी है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 300 किलोमीटर की दूरी है। ये है स्टेशन ए, ये है स्टेशन बी। 300 किलोमीटर दूर है दोनों के दोनों। कोई दिक्कत परेशानी इतने में? एक ट्रेन है ना, ये एक ट्रेन है जो कि इस 300 किलोमीटर की दूरी को अलग अलग स्पीड से तय करती है। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो इस दूरी को चलती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां से लेके यहां तक की दूरी वो है कितनी? 100 ही है, क्योंकि बराबर बराबर इंटरवल लिए हुए हैं हमने, है ना। तो ए बी, इसे सी और डी कह देते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जितना ए सी है उतना ही सी डी है, उतना ही डी बी है। मतलब यहां से यहां तक के डिस्टेंस बराबर है। सारे के सारे हैं कितने? 300 तो टोटल है, तो 100 होगा ना। तो ये 100 किलोमीटर के बराबर है। क्लियर इतनी बात? यहां से यहां तक की दूरी कितनी स्पीड से तय करती है? 80 की स्पीड से। यहां से यहां तक की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां से यहां तक की दूरी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग निकालने का कोई पॉइंट नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि सीधी लाइन में चल रही है, तो जितनी स्पीड होगी उतनी वेलोसिटी होगी। तो बस मैं एक पूछ लेता हूँ एवरेज स्पीड का, बस मैं ना आपको एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज वेलोसिटी क्यों नहीं पूछी मैंने? क्योंकि सेम ही आंसर आना है यार, सीधी लाइन में चल रही है। अगर वो पलटी मारती वापस तो आंसर लगाता, लेकिन वो सीधी चलती हुई निकल गई। तो एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। पॉज करके ट्राई करो। खैर, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला तुम्हें आता है? क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस तो हमें मालूम है यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 300 किलोमीटर। टोटल टाइम के लिए ही दिक्कत है थोड़ी। टोटल टाइम को मैं कैपिटल टी बोल देता हूँ, है ना। टोटल टाइम है ना, वो बड़ा टाइम है। इस कैपिटल टी का ही काम है बस
क्योंकि यहां से लेके यहां तक के इंटरवल को तय करने के लिए हर बार अलग अलग समय लगा होगा। यहां पे थोड़ा समय लगा होगा, यहां पे थोड़ा ज़्यादा समय लगा होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड घट गई है। स्पीड अगर कम कर लेगा, कोई धीरे धीरे चलेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इधर स्पीड बढ़ गई, यहाँ कम समय लगा होगा। तो तीनों का टाइम बराबर नहीं है, तीनों का टाइम बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्पीड अलग अलग है। बात समझ गए? मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम को हम t1 कह देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम को हम t2 कह देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम को हम t3 कह देते हैं। हमें t1, t2, t3 को निकालना है, तीनों को हम जोड़ देंगे, टोटल टाइम आ जाएगा, फिर काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए, A से लेके C तक के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि स्पीड तो बदली नहीं है। स्पीड कितनी थी A से C तक में? 80 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना था A से C तक का? 100 किलोमीटर। टाइम कितना था? T1। T1 की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी यहाँ से। T1 कितना हुआ? 100 अपॉन में 80 आवर। टाइम घंटे में दे रखा है ना, देखो कहाँ है? किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है हर बार, आवर में आवर में आवर में, है ना। तो टाइम 100/80 हो गया। कितना आया T1 बताना जरा मुझे। इससे ये गया, ये 5 पे, ये 4 पे। 5/4 को अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो मेरे ख्याल से 4.125 नहीं 0.125 या 1.125 क्या आता है? 1.2 पक्की बात? 1.2 आवर, सही है ना? ठीक है। अरे यार डिवाइड करके देख लो, 5 इधर 4 इधर, 4 एकम 4, 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 लगा। 4 के टेबल में गया 2 पे, ये गया 2 पे, पॉइंट से 0 आ गया, 4 पंजे 20, 1.25 आवर, है ना। पूरा आंसर बोलना होता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, T1 आ गया। सिमिलरली T2 और T3 भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। T2 जो है वो कहाँ से कहाँ तक में? C से लेके D तक में है। तो उधर अगर मैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखूंगा, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे इधर लिखा है वैसे उधर करना सारे के सारे पार्ट्स। स्पीड कितनी है? 50। डिस्टेंस कितना है? 100। टाइम कितना है? T2 कितना हुआ? 100 T2 आया कितना? 2 घंटे। फिर D से लेके B तक का निकालो जल्दी से, कितना हुआ? 1 घंटा। हाँ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है? 100। डिस्टेंस कितना है? 100। टाइम कितना है? T3। T3 आया 100/100, कितना हुआ T3? 1 आवर। तो हमारा टोटल टाइम आ गया हम पे, टोटल टाइम जिसको हमने कैपिटल T बोला था। T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 कितना? 1.25। T2 कितना? और ये 1 जोड़ना कितना हुआ? 1 2 3 4.25 आवर, 4.25 आवर्स। इतनी कैलकुलेशन जब आप कर लो, इसके बाद मुझे T की वैल्यू को उठा के यहाँ लगाना है, फिर काम खत्म। ठीक है, मैं मिटा दूँ इतना, पॉज कर लेना, पॉज करके लिख देना, फिर ये लाइन दोबारा लिखना सारे के सारे, है ना। ये इतना करने के बाद मैं इतना मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी आई हमारी? 300 ऊपर था, और कैपिटल T कितना था? 4.25। कैसे करते हैं? ये पॉइंट हटेगा, कितने नंबर बाद पॉइंट है? तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे, यानी कि 3 के पीछे 1 2 3 4 अपॉन में 425 मीटर पर सेकेंड। इसको कैंसिल आउट करने का मैं मूड में नहीं हूँ, आप खुद कर लेना। ठीक है, तो ये आई हमारी एवरेज स्पीड। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें ट्रेन चल रही होगी, एवरेज स्पीड निकालनी होगी, क्योंकि एनसीईआरटी में है ऐसे क्वेश्चंस। ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। ठीक है, अच्छा इस टाइप का ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये मैं नहीं कराऊंगा, है ना। नोट्स में होना चाहिए क्वेश्चन सभी के। इसी टाइप का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ बस मैं। ठीक है, इस बार 4 इंटरवल्स हैं, 1 2 3 4,
ठीक है। टोटल कितने किलोमीटर है? टोटल 80 किलोमीटर है ना। टोटल यहाँ से यहाँ तक का 80 किलोमीटर है ना। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, चारों के चारों इंटरवल बराबर हैं, यानी कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ई के, है ना। 80 चार में बांटोगे तो 20 20 बढ़ जाएगा मेरे ख्याल से। यहाँ से यहाँ तक की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में तो किलोमीटर में लेते हैं इसको, 20 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। बी से सी तक की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर, है ना। किलोमीटर पर आवर है। फिर यहाँ से यहाँ तक की 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से यहाँ तक की 16 किलोमीटर पर आवर। आपको एवरेज स्पीड लिखनी है। फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू ई तक की एवरेज स्पीड लिखनी है। आराम से लिख दोगे। पहले टोटल डिस्टेंस तो पता ही है 80 है। यहाँ का T1 T2 T3 T4 निकाल के सबको जोड़ के डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको खुद से करना है, ये क्वेश्चन पॉज करके पक्का करना है खुद से, ठीक है। पॉज करके सभी को आंसर कमेंट करना क्या आंसर आया है इसका, ठीक है। AI का यूज़ मत करना, खुद से दिमाग लगा लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो अब इसी में एक और टाइप आता है ऐसे में, देखो ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन दिया है इसमें हमें A से लेके B तक हम चले हैं, है ना। क्वेश्चन में बोला गया कि 2 घंटे तक हम 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले फॉर 2 आवर्स। शुरुआत के जो 2 घंटे थे। फिर आगे का 1 घंटा हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। 60 को चलो 50 कर लेते, कैलकुलेशन आसान होगी। पहले 2 घंटे हम कितने स्पीड से चले, फिर अगला 1 घंटा उससे 2 घंटे के बाद वाला जो 1 घंटा आएगा उसमें हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। फिर उसके बाद के 3 घंटे हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, ठीक है। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है अब, ठीक है। क्लियर इतनी बात? इसको मैं नीचे बनाता हूं थोड़ा। तो मान लेते पहले 2 घंटे ये रहा, उसके बाद का 1 घंटा ये रहा, फिर उसके बाद के 3 घंटे ये रहे। टाइम के हिसाब से बनाया मैंने ना। पहले 2 घंटे के लिए 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। फिर 1 घंटे के लिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। फिर 3 घंटे के लिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। ऐसे कहानी है। नाम देते हैं इसको A, B, C, D। हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है। अच्छा, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी फिर से सेम ही रहेगी क्योंकि सीधी लाइन में ही चल रहे हो आप, है ना। तो पहले हमें क्या क्या पता होता है? एवरेज वेलोसिटी का मुझे एक ही फॉर्मूला आता है, एवरेज स्पीड का, सॉरी, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। इस बार टोटल टाइम मालूम है हमें। यहाँ से आता 2 घंटे 1 घंटे 3 घंटे, टोटल कितना हो गया? 6 घंटा हो गया। 6 घंटे टोटल टाइम हमें पता है। टोटल डिस्टेंस नहीं पता है। इस बार निकाल सकते हैं बड़े आराम से। हर इंटरवल का डिस्टेंस मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी D1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी D2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, बस सबको जोड़ दो, खत्म कहानी। तीनों डिस्टेंस निकाल के A से लेके B तक की बात करते हैं। एक फॉर्मूला पता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम डिस्टेंस कितना है? D1। टाइम कितना है? पता नहीं। स्पीड कितनी है बताओ? 25। डिस्टेंस कितना है? मालूम नहीं। टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में? 2 घंटे। D1 कितना आया? 50 किलोमीटर बराबर D1। समझ गए? अरे इधर आके मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड थोड़ी होगा। तो पहला डिस्टेंस तो आ गया। सिमिलरली आप दूसरा डिस्टेंस निकालोगे D2, कितना आएगा? देखो 25 को 2 से गुणा करा था, तो इधर डिस्टेंस कितना आएगा? 50 किलोमीटर। अरे यार एक ही घंटा है ना। चलो देखो तुम, स्पीड बराबर डिस्टेंस हुआ D2, टाइम हुआ 1 घंटा, तो ये कितना आया? ये कितना था? 50 था ना स्पीड। इधर गया तो कितना हुआ? D2 कितना आया? 50 किलोमीटर। समझ गए? अरे डिस्टेंस है, पर आवर थोड़ी होगा। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना हुआ? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? D3।
स्पीड कितनी है 100, डिस्टेंस कितना है पता नहीं, डिस्टेंस कितना है d3, टाइम कितना है, कितना आया 300 किलोमीटर आया। अरे सारा डिस्टेंस आ गया क्या? टोटल डिस्टेंस बोलो जल्दी से, कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस आया हमारा 50 50 100 जमा 300 यानी के 400 किलोमीटर। कर सकते हैं क्या आगे हम? एवरेज स्पीड पूछी थी, टोटल डिस्टेंस 400, टोटल टाइम कितना लगा था 6 घंटे। कैंसिल आउट करा तो कितना आया 200 बाय 3, कितना है किलोमीटर पर आवर। बढ़िया, क्लियर थी बात, समझ गए? किसी को अगर कंफ्यूजन है कि किलोमीटर पर आवर में कैसे आंसर आ रहे हैं, कि जब ट्रेन वगैरह चलती है तो किलोमीटर पर आवर में ट्रैवल करती है ना, और जब कोई पार्टिकल ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है, वैसे एसआई यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन जनरली हम किलोमीटर पर आवर यूज़ करते हैं यहाँ पे, है ना। यूएस वगैरह में माइल्स पर आवर यूज़ करते हैं, अमेरिका वगैरह में, तो कंफ्यूज मत होना। बस एक बात सीख लो, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे को दोनों यूनिट्स को चेंज करना आना चाहिए, तो आना तो चाहिए। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे आते हैं, ठीक है? मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे आना है, साइड में कहीं नोट डाल के लिख लेना इसको। मानो मेरे को 5 किलोमीटर, 5 ले चलो चलो 5 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 5 को तो मैं ऐसे लिखूंगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप बोलोगे 1000 होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? अरे यार, 1 घंटे में 60 तो मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं, है ना। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं मीटर, और 1 घंटे में 60 तो होते हैं मिनट, 60 होते हैं सेकंड। कितना आया बताना? 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना आया 5 मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी काटो, ये गया 5 पे, ये गया तो 5/18 कितना हो जाएगा? ये बेसिकली कहने का मतलब ये, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा अभी। जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आ रहे होते हो, तो उस नंबर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा तुम्हारा। जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आते हैं, किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से, ठीक है। तो मैं इसे मिटा ही देता हूं, बस मैं इसको कंक्लूजन लिख रहा हूं। जब भी किलोमीटर पर आवर से कहाँ आना हो, मीटर पर सेकंड में आना हो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना हो, तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। उल्टा उसका यार, उल्टा कर रहे हो तो उल्टे से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अपने अपने नोट्स में डालना है, सेम क्वेश्चन जैसा अभी किया। यहाँ से यहाँ तक 3 घंटे तक हमने 50 किलोमीटर पर आवर चले, यहाँ से यहाँ तक 6 घंटे तक हम 60 किलोमीटर पर आवर चले, यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे तक 100 किलोमीटर पर आवर से करें। आपको एवरेज स्पीड लिखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से करना है अपने अपने नोट्स में, सबका होना चाहिए। इसका भी आंसर कमेंट करना, फर्स्ट कमेंट, सेकंड कमेंट, सभी बच्चों का देखूंगा मैं, ध्यान रख लेना किस इसका क्या क्या आंसर आया है, ठीक है। अपना नाम भी मेंशन करना, क्योंकि तुम्हारे आईडीज अलग अलग नाम से होती हैं। इसका बता दी किस सविता नाम से कमेंट करती है, तो सविता नाम है तुम्हारे भाई का? अच्छा बस, अब हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझेंगे मेरी बात को। बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में रास्ते भर में आपकी स्पीड चेंज नहीं हो सकती। अच्छा, एक चीज इससे पहले मुझे समझानी है आपको, है ना। मानो, इससे भी पहले एक चीज समझानी है ना।
इसको लिखवा भी दूंगा बाद में, लेकिन अभी के लिए समझ लो। ऐसे करके एक गाड़ी ट्रैवल कर रही है, पहले यहाँ थी, फिर 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 यहाँ थी, ठीक है। इस ऐसे करके कर्व रोड पे है ना, यहाँ पे इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब पूरे रास्ते इसकी स्पीड तो नहीं बदली। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि इसके पूरे रास्ते स्पीड नहीं बदली है। मेरा ये क्वेश्चन है, क्या इसकी वेलोसिटी बदली है पूरे रास्ते? सोच के जवाब देना। तो जवाब है बदली है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर था, याद करो इस बात को। स्पीड जो होती थी वो सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी होती थी। जब मैं पूछूं इसकी स्पीड कितनी है, किसी भी समय स्पीड बदली कि नहीं बदली, तो आपका जो फोकस होना चाहिए इस नंबर पे होना चाहिए। 40 इधर भी 40, इधर भी 40, इधर भी 40, इधर भी 40, तो आप बोलोगे स्पीड तो इसकी बदली ही नहीं पूरे रास्ते। लेकिन जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि वो स्केलर है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा, जो नंबर है वो मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जब वेलोसिटी होती है तो उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो अगर डायरेक्शन भी बदलेगी ना तो भी वेलोसिटी बदल जाएगी। पहले डायरेक्शन थी ऊपर की तरफ, फिर डायरेक्शन हो गई यहाँ की तरफ, फिर डायरेक्शन हो गई यहाँ की तरफ, फिर डायरेक्शन हो गई यहाँ, तो कंटिन्यूअसली इसकी डायरेक्शन तो बदल रही है। तो अगर डायरेक्शन बदल रही है तो क्या वेलोसिटी बदल रही है? हाँ। स्पीड बदली क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड पूरे रास्ते सेम था, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो बदली है ना। पहले ऊपर की तरफ थी, फिर टिल्ट हो गई, फिर टिल्ट हो गई। बात समझ गए? स्पीड और वेलोसिटी में ये क्लियर डिफरेंस समझ आया। अगर डायरेक्शन भी बदलेगी तो भी वेलोसिटी बदल जाएगी, ठीक है। एक बात बताना मेरे को, ये ऐसी कहानी है। चलो इस बार स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 40 थी, यहाँ पे 35 थी, यहाँ पे 40 थी, स्पीड बदली? हाँ बदली है, नंबर बदला है, सारा का सारा किलोमीटर पर आवर में। वेलोसिटी बदली? वेलोसिटी तो बदली है। अरे वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही साथ में डायरेक्शन भी होता है। सिर्फ डायरेक्शन थोड़ी देख सकते हैं हम। अगर नंबर बदला तो स्पीड भी बदली, वेलोसिटी बदली। नंबर नहीं बदला तो स्पीड तो नहीं बदली, वेलोसिटी का देखना पड़ेगा डायरेक्शन बदली कि नहीं बदली। अब मुझे बात बताओ, ये इधर भी 40 ही है, अब बताना, स्पीड भी नहीं बदली, वेलोसिटी भी नहीं बदली। क्लियर इतनी बात? वेलोसिटी में दोनों चेक करने पड़ेंगे आपको, दोनों ही नहीं बदले हैं। स्पीड में एक चीज चेक करनी है, मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ। क्या इतनी बात समझ आई? अब जाके तुम स्केलर वेक्टर में ठीक से अंदर समझो, पता है क्या डायरेक्शन होता है, क्या मैग्नीट्यूड होता है, और उसको डीपली और समझेंगे धीरे धीरे करके। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। याद है ना, स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, जैसे स्पीड। वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती थी। अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का सबसे पहली जो बेसिक चीज है वो ये है कि इसकी वेलोसिटी नहीं बदलती। वेलोसिटी डजंट चेंज, इसकी वेलोसिटी नहीं बदलती, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, वेलोसिटी बदल जाती है। वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी बदल जाती है। अगर वेलोसिटी नहीं बदल रही है, अगर वेलोसिटी मान लेते हैं वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, कितनी है? 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी? 40। अरे 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 40 ट्रैवल करेगी। दोबारा से पूछता हूँ मैं, मानो एक गाड़ी है, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में कितना ट्रैवल करा? फिर उसके 1 घंटे में कितना ट्रैवल करा? 60। फिर उसके 1 घंटे में कितना करा अगला? तो 30 30 30 30 करके बढ़ रही है ना ये। तो फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस चेंज करती है ये, ठीक है। इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल इट
moves fixed distance, फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस चलती है वो, ठीक है। इसको हम नॉन एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। ये एक्सेलरेशन क्या है, थोड़ी देर रुकना बस, अभी समझाता हूँ, इसी पेज पे समझाऊंगा एक्सेलरेशन। इसको हम नॉन एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। इसे हम, अच्छा इसकी बताना, इसमें फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस मूव कर रही थी वो, इस टाइम पे फिक्स टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये। जैसे कि बात समझो, पहले हो सकता है पहले 1 घंटे में मैं कितना चला 20 किलोमीटर पर आवर, अगले 20 किलोमीटर चला, अगले 1 घंटे में हो सकता है मैं 40 पहुंच गया, तो मेरी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ गई मतलब स्पीड चेंज हो गई, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। अरे नॉन यूनिफॉर्म है मतलब कि स्पीड चेंज या वेलोसिटी चेंज होगी, यूनिफॉर्म में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो यहां मैंने लिखा था इन फिक्स टाइम इंटरवल, एक जैसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा फिक्स टाइम इंटरवल है, फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, जैसे 60 30 60 90 120 ऐसे करके। लेकिन इसमें कैसा होगा कि 1 घंटे में हो सकता है 30 चले, फिर उसके 1 घंटे में हो सकता है 10 ही चले यार, तो स्पीड बढ़ गई घट गई? घट गई स्पीड, वेलोसिटी भी घट गई, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चले दोनों चीज घटी है। तो अगर दोनों चीज घटी है तो मतलब स्पीड चेंज वेलोसिटी चेंज हुई है कि नहीं हुई? हुई है ना, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। हाँ, तो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल इट की जगह यहां पे हमें बॉडी लिखना चाहिए ना। किसकी बात कर रहे हो? बॉडी मूव्स डिफरेंट डिस्टेंसेस, मतलब कि अलग टाइम इंटरवल तो फिक्स ही है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, लेकिन जो डिस्टेंस है ना या डिस्प्लेसमेंट है वो बदल रहा है। पहले हो सकता है 10 किलोमीटर चले, फिर हो सकता है 60 किलोमीटर चल गई। बात समझ रहे हो? क्लियर इतनी बात समझ आई? इमेजिन करो तुम एक गाड़ी को देख रहे हो पहाड़ पे बैठे हुए, सामने सीधी सीधी रोड चलती हुई जा रही है, तुमने देखा कि इसने 5 सेकंड तक 30 की स्पीड से चल रही थी, फिर उसके अगले 5 सेकंड फिर से 30 की स्पीड थी, 30 क्या किलोमीटर पर आवर, फिर उसके अगले 5 सेकंड फिर से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो क्या ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है, सीधा रोड है। क्योंकि तुमने उसी गाड़ी को देखा, तुमने ये देखा कि सीधा सीधा गाड़ी चल तो रही है, पहले 5 सेकंड के अंदर स्पीड थी 30, अगले 5 सेकंड के अंदर स्पीड थी 20, उसके अगले 5 सेकंड के अंदर स्पीड थी 10। तो गाड़ी स्लो हो रही है कि फास्ट हो रही है? तो यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? दोबारा से उसी गाड़ी को देखो, पहले 5 सेकंड के अंदर स्पीड थी 40, फिर उसके अगले 5 सेकंड में स्पीड थी 50, फिर उसके अगले 5 सेकंड स्पीड थी 60। गाड़ी स्लो हो रही है कि फास्ट हो रही है? कि स्पीड बढ़ रही है गाड़ी की। यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। अरे स्पीड चाहे बढ़े चाहे घटे फर्क नहीं पड़ता, होगा नॉन यूनिफॉर्म में, चेंज होनी चाहिए बस, चेंज मतलब बदलनी चाहिए बस, इतनी बात दिमाग में घुसी। इसमें डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती, ठीक है, नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती इसमें, सीधी जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब पहली बात तो इसका काउंटर क्या बनेगा, यहाँ पे ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, स्पेलिंग समझ आ रही है? ACCELERATED, एक्सेलरेटेड है ना। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है, इसमें नो चेंज इन डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन कैन चेंज, डायरेक्शन में चेंज, डायरेक्शन बदल सकती है इसमें। क्या इतनी बात क्लियर होती है सबके? अब एक टर्म है जिसको हमें बताना है, एक्सेलरेशन।
बढ़िया सा टर्म है बिल्कुल, इसके लिए इमेजिनेशन चाहिए अच्छी खासी। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन पावर। इफ यू कैन इमेजिन अ सिचुएशन इन विच समथिंग इज मूविंग देन यू कैन डू फिजिक्स। ठीक है, देखते चलो। टर्म है एक्सेलरेशन। इसके बाद एक्सेलरेशन ही है ना। ठीक है, एक्सेलरेशन ही है। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है तो अब हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन को हम ए से दिखाते हैं, सिंपल। एक्सेलरेशन कितना हुआ, ठीक है, स्मॉल ए से। जैसे वेलोसिटी को v से दिखाते थे, स्पीड को s से दिखाते, s से भी नहीं दिखाते थे स्पीड को। स्पीड को भी हम v से, देखो याद रख लेना इस बात को। स्पीड को हम दिखाते हैं v से, सॉरी वेलोसिटी को दिखाते हैं v से। डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं s से, s से याद रखना, डिस्प्लेसमेंट होता है s से। डिस्टेंस को दिखाते हैं x से या फिर y से, डिपेंडिंग कौन चल रहा है। अगर यहाँ चल रहा होगा तो x, यहाँ चल रहा होगा तो y। खैर अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा ये सारी चीज़ें, पहले एक्सेलरेशन पे ध्यान देते हैं। चलो इसे जाने दो अभी। तो हम पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बोले तो हम वो होती है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब हमने अभी पढ़ा था कि अगर हम डिस्टेंस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? स्पीड। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अब वेलोसिटी में ही चेंज कर रहे हैं हम। वेलोसिटी खुद ही चेंज थी, अब चेंज में भी चेंज कर रहे हैं हम। वेलोसिटी क्या थी कि डिस्टेंस में कितनी जल्दी चेंज आ रहा है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब वेलोसिटी में खुद कितनी जल्दी चेंज आ रहा है। मतलब कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है हमारा, ऐसा बनता है बेसिकली, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, या सिंपल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे याद रख सकते हो इसे। ये एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स में, है ना। इंस्टेंटेनियस में बहुत छोटे टाइम इंटरवल का देखते हैं हम। चेंज इन वेलोसिटी, मान लेते हैं पहले वेलोसिटी v फाइनल, ये थी पहले वेलोसिटी, बाद में वेलोसिटी हुई v इनिशियल। मतलब चेंज कैसे निकालोगे तुम किसी भी चीज़ का, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि जैसे पहले कोई चीज़ इतनी थी अब बढ़ के इतनी हो गई, तो मैं बोलूँ कितना चेंज हुआ, तो तुम क्या करोगे, बाद में जितनी हो गई उसमें से पहले जितनी थी उसको माइनस कर दोगे। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं हम, ठीक है। बाद की वेलोसिटी कितनी हो गई और पहले की वेलोसिटी कितनी थी, उन दोनों को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं ऐसे, फाइनल, ऐसे लिख देता हूं चलो, है ना, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये आया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। कैसे लिखोगे चेंज इन टाइम? हम कैसे लिखते हैं, t फाइनल माइनस t इनिशियल। इसको सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूं, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में t फाइनल माइनस t इनिशियल। ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। इसके लिए बेसिकली v फाइनल के लिए एनसीईआरटी में सिर्फ v का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है फाइनल वेलोसिटी के लिए। इनिशियल वेलोसिटी के लिए एनसीईआरटी में u का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों टाइम को अगर हम माइनस कर देंगे तो सिर्फ एक टाइम ही आएगा बेसिकली, t फाइनल में से, पॉज करना, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद एक्सेलरेशन को, कभी भी किसी में चेंज आ रहा हो ना किसी भी चीज में, तो आपको एक चीज सिखाता हूं, बात समझना। जैसे ये एक लेंथ है, मानो कोई पौधा है ये जो कि बढ़ रहा है, पहले इतना था अब इतना हो गया ये, ठीक है। तो ये है इसकी फाइनल हाइट, मैं इसको
एच एफ लिख देता हूँ, ये है इसकी इनिशियल हाइट, इसे मैं एच आई लिख देता हूँ। मैं पूछूँ कि कितना बड़ा है ये, कितना चेंज आया है इसके अंदर, तो आप वो कैसे निकालोगे? एच आई में से एच एफ माइनस करोगे, एच एफ में से एच आई माइनस करोगे? तो जो एच एफ माइनस एच आई, इसी चीज को हम डेल्टा एच लिख सकते हैं। याद रखना व्हाट इज मीन, इस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेल्टा। याद रखेंगे, इसको साइड में ऐसे नोट डाल के लिख लेना ऐसे करके। इसका क्या मतलब होता है? डेल्टा। डेल्टा मतलब कह रहा है हाइट में बदलाव। डेल्टा का मतलब क्या है? बदलाव। किसमें? हाइट में। अगर मैं लिखूं ऐसे डेल्टा एक्स, तो मतलब एक्स में कितना बदलाव आया। यहां पे आना जरा, वी एफ माइनस वी आई किया था हमने, मैं इसे हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना। लिख लिया तो कोई बात नहीं, इधर v माइनस यू बाय टी ऐसे लिखा हुआ है मान लेता हूं मैं। एक्सेलरेशन को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, वैसे सारे तरीके सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। ये वी एफ माइनस वी आई है, तो क्या मैं इसको डेल्टा वी लिख सकता हूं? ये टी एफ माइनस टी आई, क्या इसे मैं डेल्टा टी लिख सकता हूं? इस फॉर्म को आप याद कर लो, बस इतना चाहता हूं मैं तुम्हें। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, सिंपल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें ऊपर का सब याद है। सोचो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा वी? चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज डेल्टा टी? चेंज इन टाइम। तो तुम्हें ये याद है तो मतलब तुम्हें ये याद है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। और अगर तुम्हें ये याद है तो तुम्हें डेफिनेशन भी याद है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट का मतलब होता है टाइम, चेंज इन वेलोसिटी तो ऊपर है। बात समझ आई क्लियरली? अब यहाँ पे थोड़ी सी यूनिट वगैरह की बात कर लेते हैं। ऊपर है वेलोसिटी, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। ध्यान से समझना, ऊपर है क्या? वेलोसिटी, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। नीचे है टाइम, जिसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड, यही होती है। ऊपर है वेलोसिटी, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। नीचे है टाइम, जिसकी यूनिट होती है सेकंड। तो ये सेकंड, ये क्या है? m अपॉन में s अपॉन में s, ऐसा ही तो है। ये मैंने बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो यूनिट निकाल रहा हूं मैं इसकी। तो यूनिट क्या बनी इसकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो बनी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो बनी इसकी यूनिट। अरे 2 सेकंड थे, दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो s का स्क्वायर हो गया, है ना। इस यूनिट को कई किताबों में ऐसे भी लिखा जाता है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं अभी, है ना। इसको मिटा देता हूं ना मैं, क्या पता नीचे का दिखे ना दिखे, ठीक है। तो इस यूनिट को कई किताबों में, जैसे हमारी यूनिट आई क्या है, एक बात बताना मेरे को। आप पहले ऐसे लिखना शुरू करना, जब यहां तक पहुंचो उसके बाद वो लिखना। जो यूनिट आई है, यूनिट क्या आई है हमारी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा बड़ा लिखूं या दिख रहा है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस सेकंड के स्क्वायर को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी ना इसकी। तो इसको यूनिट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मीटर सेकंड की पावर -2। आप इस वाली को याद रख सकते हो, मैं इस वाली को याद रखूंगा। मतलब कई क्वेश्चंस में मैं ऐसे लिखूंगा, पॉज कर दी, मैं इसको ऐसे लिखूंगा और ये यूनिट ऐसे होती है। अब मुझे बात बताओ, स्केलर के वेक्टर, एक्सेलरेशन जो हमने पढ़ा वो स्केलर है कि वेक्टर है? सोच के बोलना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले हम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? इधर a बराबर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। v कैसा है? स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है। t कैसा है? टाइम। टाइम तो स्केलर है। तो वेक्टर को जब स्केलर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? वेक्टर। जब पहले भी तो पढ़ा था, वेलोसिटी में हुआ था ऐसा। तो वेक्टर अपॉन स्केलर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक बार से रिवाइज करते हैं, इसको फील से थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक है। अभी तो बस मैथमेटिक्स समझा, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में आएगा इसका फील से समझ आएगा, ठीक है। अभी तो फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है मैंने, यूनिट एक्सप्लेन करिए, इसको फील तो जब भी आएगा जब हम इसके प्रश्न करेंगे, जब भी तो आएगा इसका फील। वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डेफिनेशन से समझ आया तो क्या ही बात थी, है ना। असली में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में आता है हमें। खैर, अभी तक क्या पढ़ा मैंने? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो सबको समझ आ गया। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसको हमने v फाइनल माइनस v इनिशियल, t फाइनल माइनस t इनिशियल, तभी तो चेंज आएगा, है ना। किसी में भी चेंज के लिए उसके फाइनल में से उसके इनिशियल को माइनस करना पड़ता है। v, इस चीज को हम डेल्टा v लिख सकते हैं, इस चीज को हम डेल्टा t लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में v फाइनल को v बोला जाता है, v इनिशियल को u बोला जाता है, ठीक है। मैं इस चीज को भी लिख देता हूं अभी, ठीक है।
आप इसके नीचे लिख देना चाहो तो ये v फाइनल, या फिर ऐसे फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाया जाता है, और टाइम इंटरवल को सिर्फ t से दिखाया जाता है। टाइम इंटरवल मतलब जो डेल्टा t है ना, इसको सिर्फ t से दिखाया जाता है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, v कहाँ से आ गया, u कहाँ से आ गया। vf जो है वही v है, vi जो है वही u है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम।